ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। सुबह का वक्त बाबा शिरडी में घूम रहे। इतने में देखते क्या हैं, एक बैलगाड़ी पे एक पंडित जी बैठे हुए आ रहे हैं और बैलगाड़ी हो गई खराब। बैलगाड़ी वाला बेचारा अपनी बैलगाड़ी ठीक करने में लगा हुआ। पंडित जी ने उसको बहुत बड़े बड़े प्रवचन के तू नरक में जाएगा और तेरी वजह से मेरे को लेट हो रहा हूँ, बहुत सारी बातें उसको सुना पा रही। और बेचारा गाड़ी वाला केवल इतना ही कह रहा, अरे पंडित जी बस ठीक हो जाएगी, अभी चल रहा हूँ, ठीक हो जाएगी, अभी चल रहा हूँ। इतने में बाबा ने पंडित जी से कहा, पंडित जी जितना विलंब आपको हो रहा है उतना ही विलंब इसे गाड़ी वाले को भी हो रहा है, लेकिन ये तो आपको कुछ नहीं कह रहा। मन ही मन तो ये भी सोच रहा होगा कैसी सवारी मिली, मेरी गाड़ी खराब हो गई, सही होती तो मैं दूसरी सवारी लेकर निकलता। पंडित जी बड़बड़ाते हुए वहां से निकल लिए। इधर पंडित जी को जाना है भीमा के यहाँ। भीमा वही भीमा जिसको बाबा ने दास प्रथा से मुक्त कराया था। वो आज अपने बच्चों, बीवी बच्चों के साथ शिरडी में काम करता है, खाता कमाता है। उसके घर पर उसके माता पिता का श्राद्ध था। उनकी आत्मा की शांति के लिए वो उनका श्राद्ध कर रहा था और पंडित जी को वहां जाना था। इतने में उसके द्वार पर, पंडित जी तो लेट हो रहे थे गाड़ी वाले की वजह से, उसके द्वार पर गरीब पति पत्नी और उनका बच्चा कि जी हम नगर जाना है, हमें अहमदनगर जाना है और पैदल चलते चलते भूख के मारे पूरा हाल है, कुछ अगर आप हमें खाने के लिए दे दो भीमा के दरवाजे पर तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं तो चलो काम चला लूंगा, व्यक्ति बोलने लगा, लेकिन मेरी पत्नी और मेरा बच्चा इस कंडीशन में है कि वो 10 कदम भी नहीं चल पाएंगे और हमें आगे अहमदनगर जाना है, तो कुछ खाने को मिल जाता तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। भीमा कुछ कहे इससे पहले उसकी पत्नी कहने लगी कि हम आपको खाना तो खिलाना चाहते हैं, लेकिन आपको कुछ वक्त इंतजार करना पड़ेगा। हमारे माता पिता का श्राद्ध है, खाना बहुत बना रखा है, खाना आप खाकर जाना, लेकिन पंडित जी आ जाएं, उनके श्राद्ध का कार्यक्रम निपट जाए, उसके बाद आप खाना खा लेना। इतने भीमा कहने लगा अपनी पत्नी को एक साइड ले जाकर कि देखो मुझे कुछ नहीं पता, साईं का कहना है कि भूखे को भोजन कराने से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। पंडित जी जब आएंगे, पंडित जी से तो उनको माफी मांग लेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा पाप हो जाएगा कि किसी भूखे को हमारे घर से वापस लौटना पड़ा। कि साईं का कहना है कि सारी पूजा पाठ एक तरफ और भूखे को भोजन कराना एक तरफ। भूखे को भोजन कराने से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इन्हें भोजन कराया जाए। पंडित जी जब आएंगे, जब देखा जाएगा, फिलहाल तो इनको भोजन कराते हैं। दोनों पति पत्नी की सहमति हुई, उन्होंने उनको भोजन के लिए अंदर जहाँ पंडित जी को बैठना था वहाँ बैठाया और भोजन करा दिया। इतने में पंडित जी आते हैं, वो भोजन कर चुके थे, जो लोग थे वो भोजन कर चुके थे। पंडित जी आए, पंडित जी ने कहा, निरादर, बहुत बड़ा अपमान, तुझे पता नहीं श्राद्ध की मर्यादा कि जब तक हम पुरोहित को भोजन नहीं करा लेते तब तक कोई घर में नहीं खाता। पुरोहित को कराया हुआ भोजन पितरों को मिलता है, पंडित को कराया हुआ भोजन पितरों को मिलता है, डायरेक्ट पितर उसकी आत्मा से वसूल लेते हैं, इसलिए तूने बहुत बड़ा पाप किया है।
पंडित का अनादर किया है, अब मैं तेरे घर नहीं रुकने वाला। ऐसा कहते हुए पंडित जी जो थे वहां से निकल लिए। पहुंचे कहाँ? खंडोबा मंदिर में। खंडोबा जी से कहने लगे, खंडोबा जी मेरा बहुत बड़ा अपना अपमान हुआ है यहाँ शिरडी में, इसकी सजा तुम अवश्य देना। ऐसा कह के हाथ जोड़ के आंख बंद की थी और आंखें खोली तो देखा खंडोबा जी अपने स्थान से गायब। खंडोबा जी के मंदिर तो था लेकिन खंडोबा जी की मूर्ति अपने स्थान से गायब। पंडित जी अचंभित कि खंडोबा जी कहाँ गए, खंडोबा जी कहाँ गए, खंडोबा जी गए। किसी राहगीर को बुलाया, अरे यहाँ पर देखो खंडोबा जी की मूर्ति नहीं। उन्होंने कहा, अरे रखी था पंडित जी, क्यों सवेरे सवेरे बेवकूफ़ बना रहे हो। और वहाँ व्यक्ति जिसको बुलाया था पंडित ने वहाँ जोड़कर चला गया। अब पंडित दौड़े खंडोबा जी के जी खंडोबा जी हो गए उससे नाराज। पंडित जी के समझ में आ गया कि खंडोबा जी हो गए पंडित जी से नाराज, इसलिए खंडोबा जी से दर्शन देने बंद कर दिए। अब पंडित जी ने दौड़ लगाई वापस भीमा के घर की ओर। भीमा के घर की ओर दौड़ लगाई। पंडित जी को वक्त लगा, लेकिन भी जैसे पंडित जी गए इतने में थोड़ी देर में बाबा आ गए। जिन व्यक्तियों को भोजन कराया था भीमा ने उनसे हाथ जोड़कर विदा ली, उनको विदा किया कि आप मेरी चिंता मत करो, पंडित लोगों का तो यही काम है, मैं माफ़ी मांग लूँगा, आप जाओ, आपका पेट भर गया, जाओ। बेचारे दुआएं देते हुए कि आपके पितरों को आपने हमें भोजन कराया, भगवान आपके पितरों की आत्मा को शांति दे। तीनों जनों ने हाथ जोड़कर ऊपर वाले से प्रार्थना की और निकल ली। इतने में बाबा पहुँचे। अरे भीमा, क्या? हाँ साईं, बहुत जोर भूख लगी है, कुछ खाने को लगा दे फटाफट, और 2 थाली और एक्स्ट्रा लगाइए। 3 थाली लगा, एक मेरे लिए और 2 एक्स्ट्रा थाली लगा। भीमा और उसकी पत्नी कहने लगी कि साईं कभी भोजन नहीं करते किसी के यहाँ, आज साईं हमारे बड़े भाग्य है जो साईं कह रहे हैं कि मैं बैठ के खाना खाऊंगा। लेकिन 2 थाली और किसके लिए लगवा रहे हैं साईं? कि चलो जैसे कह रहे हैं, साईं साईं की बात कौन टाल। उन्होंने दोनों 3 थाली लगाई, एक बाबा के आगे रखी तो 2 थाली और परोस दी। कुछ लेने के लिए गए थे, वापस आके देखते क्या है कि उनके जो था माता पिता जिनका श्राद्ध वो कर रहे थे, वो वहां पर थालियों के आगे वो दोनों जने विराजमान। भीमा देख के, भीमा और भीमा की पत्नी देख के बड़े अचंभित हक्के बक्के रह गए कि साईं ये क्या? बाबा ने कहा, अपने हाथ से अपने आई बाबा को भोजन नहीं कराओगे? खैर जी, भीमा ने अपने हाथ से अपने आई बाबा को भोजन कराया और बाबा का शुक्रिया अदा किया। साईं आपकी वजह से आज मैं अपने आई बाबा को दोबारा देह छोड़ने के उपरांत भोजन करा पाया, सिर्फ आपकी कृपा से। उसके आई बाबा ने उसको आशीर्वाद दिया। बाबा ने कहा, तूने सबसे बड़ा भीमा आज पुण्य का काम ये किया कि भूखों को सारे रीत रिवाज छोड़कर तूने भूखों को भोजन कराने की प्राथमिकता दिखाई। इससे ऊपर वाला प्रसन्न हुआ और ऊपर वाले ने साक्षात तेरे आई बाबा को तेरे पास भोजन करने के लिए भेज दिया। इतने बात कर ही रहे थे, खैर उसके आई बाबा भोजन करके आशीर्वाद देके अंतर ध्यान हो गए, आकाश में विलिप्त हो गए। इतने में पंडित जी आए। पंडित जी माफी मांगते हुए आए। अरे बातें चली रही थी, पंडित जी ने द्वार पे खड़े होके बातचीत सुन ली और माफी मांगते हुए अंदर प्रवेश किया कि भाई भीमा मुझे माफ कर दे, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, ऊपर वाला मेरे से रुष्ट हो गया, ऊपर वाले ने मुझे दर्शन तक नहीं देने बंद कर दिए, मुझे खंडोबा जी की मूर्ति तक नहीं दिखाई दे रही, मुझे माफ कर दे। बाबा ने कहा, पंडित जी अभी तक आप अहंकारवश थे, इसलिए ऊपर वाले आपको नहीं नजर आ रहा था, खंडोबा जी नहीं नजर आ रहे थे। अब आप अहंकार से मुक्त हो चुके हैं। ये रीति रिवाज सब इंसान ने बनाए हैं, ऊपर वाले को क्या, ऊपर वाला खुश होता है।
किसी की मदद करने से, किसी भूखे को भोजन कराने से, जो कि इसने कराया, इससे ऊपर वाला इसके ऊपर प्रसन्न हुआ, और आपने इसका अपमान किया, इससे ऊपर वाला आपसे नाराज हुआ। और रही बात ऊपर वाले की नाराज होने की, ऊपर वाला तो किसी से कभी भी नाराज नहीं होता। ईश्वर तो हमेशा हर किसी की रक्षा करता है। इसलिए पंडित जी जमीन पर आ जाओ, कोई ऊपर वाला नाराज नहीं है, जाओ, खंडोबा जी में विराजमान है। खैर पंडित जी ने भीमा से भी माफ़ी मांगी, साईं से भी माफ़ी मांगी, और उसके बाद जो है भीमा से कहने लगे, क्या भीमा तुम मुझे भोजन नहीं कराओगे? जिस भोजन का अपमान करके पंडित जी भागे थे, स्वयं भीमा से कहने लगे, भीमा भोजन नहीं कराओगे? भीमा बड़ा खुश, भीमा ने पंडित जी को भी भोजन कराया और उनसे विदाई ली। उधर चांदोलकर साहब की बेटी की आज सुपारी फोड़ की एक रस्म होती है शादी से पहले, उस दिन से रिश्ता पक्का माना जाता है। तो चांदोलकर जी के यहाँ सुपारी फोड़ की रस्म थी। लड़के वाले आ गए, लड़के वालों के साथ में कृष्णकांत जी आए। सारी रस्में पूरी हो गई। अब चांदोलकर जी ये समझ रहे कि कृष्णकांत जी लड़के वालों के साथ आए। लड़के वाले समझ रहे कि कृष्णकांत जी चांदोलकर जी के बहुत ज़्यादा परिचित है, खूब हंसी मजाक बोलना, यहाँ तक कि चांदोलकर जी कहीं बैठे, कृष्णकांत जी ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा आप और हम आज पहली बार मिले हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि हम और आप बरसों से एक दूसरे को जानते हैं। खैर लड़के वालों की सारी रस्में पूरी होने के बाद लड़के वाले कहकर निकल लिए कि ठीक है चांदोलकर साहब, हम आपको इतला कर देंगे जैसे ही विवाह का मुहूर्त निकलता है, उसको आपको इतला कर देंगे, फिलहाल आज्ञा दीजिए। वो लोग अपनी बैलगाड़ी में बैठकर निकल लिए। कृष्णकांत जी जो कि रह गए अकेले, एक चिट्ठी चांदोलकर जी के हाथ में थमाई कि चांदोलकर साहब, मैंने इसके अंदर जो जो बातचीत शादी से संबंधित हुई है सब इसके अंदर नोट कर दी है, आप इसको इत्मीनान से पढ़ लेना और फिलहाल आज्ञा दीजिए। कृष्णकांत जी वहां से निकल लिए। चांदोलकर जी ने उनके जाते के साथ ही अपनी पत्नी से कहा, देखा कितने भले इंसान हैं चांदोलकर जी, ऐसा महसूस ही नहीं हुआ जो कि आज हम पहली बार इनसे मिल रहे हैं। चिट्ठी खोली, देखते हैं चिट्ठी में क्या। चिट्ठी खोली तो आंखें चांदोलकर जी की फटी रह गई। क्यों रह गई? चिट्ठी के अंदर लिखा था, साईं बाबा आपका शिरडी में इंतजार कर रहे हैं, जितनी जल्द हो सके शिरडी पहुंचो। ये शिरडी यात्रा आप किसी भी प्रकार से टाल नहीं पाओगे, आपको शिरडी जाना ही होगा। चांदोलकर जी ने ये लाइन पढ़ी और हक्के बक्के रह गए। कृष्णकांत जी तो कह रहे थे शादी से संबंधित इसके अंदर सारी बातें लिखी हुई हैं, जी क्या? देखो देखो अभी यही होंगे, पूछो क्या क्या लिख कर देखे गए। वो देखा तो लड़के वाले बैलगाड़ी में बैठे रहे थे, उनके पास पहुंचे। अरे साहब वो कृष्णकांत जी का है। कृष्णकांत जी हमारे पास क्यों होंगे? कृष्णकांत जी तो आपकी तरफ से थे। चांदोलकर जी कहने लगे, अरे मैं तो सोच रहा था आपकी तरफ से हैं, आपके साथ हैं। उन्होंने कहा नहीं, हमारे साथ नहीं आए थे, बल्कि आपकी तरफ से वो हमको लेने आए थे, गांव की सीमा से वो हमारे साथ साथ आप लेकर आए कि आपने भेजा है हमें लेने के लिए। जबकि चांदोलकर जी कहने लगे, मैंने तो किसी को नहीं भेजा था। खैर लड़के वाले वहां से चले गए। अब चांदोलकर जी बड़े असमंजस में हैं कि आखिर ये कृष्णकांत जी थे कौन। दोस्तों आप तो सब समझ ही गए होंगे कृष्णकांत जी कौन थे। स्वयं बाबा कृष्णकांत जी का रूप धरकर चांदोलकर जी को शिरडी का न्योता देने गए थे, शिरडी बुलाने गए थे। बाबा के लिए नाना साहब चांदोलकर बहुत ही अहमियत रखते थे, बहुत ही अहम भूमिका निभाएंगे आगे आगे, और बाबा उन्हें अपना परम शिष्य मानते हैं। उधर मसाले वाले के यहाँ जो महिला रह रही थी, उनके साथ में परेशानी ये थी कि उनके
हाथ में सफ़ेद दाग था। सफ़ेद दाग को आज भी, उस वक्त भी, एक छूत की बीमारी समझते हैं कि जी एक से दूसरे को लग जाएगा। इस कारण से उनके बेटा बहू ने उन्हें घर से निकाल दिया, नहीं तो उनके पूरा परिवार है, सरस्वती जी के पूरा परिवार है, उनके बेटा बहू ने उनका तिरस्कार करना चालू कर दिया। उस सफ़ेद दाग के कारण किसी से मिलना जुलना नहीं, उनके हाथ की छुई कोई वस्तु नहीं, दूर एक तरह से जैसे किसी अछूत का के साथ व्यवहार करते हैं। इस कारण से वो अपना घर छोड़कर निकल रही थी। इधर वो मसाले वालों के आश्रित हुई और मसाले वालों को जाना था बाजार, वो अपनी बेटी को सौंप कर कि इसका माजी ध्यान रखना। ये बहुत, अब मसाले वालों की भी गलती ये है कि वो उसकी बीमारी का जाहिर नहीं कर रही। असल में छोटी बच्ची जो थी मसाले वालों की, वो किसी बीमारी से ग्रसित थी, जिसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। उसको तेल तली भुनी चीज़ें नहीं देते थे, उसका खेल कूद नहीं देते थे, घर में ही बंद रखते थे। अब उसको जब भी मौका मिलता था वो भाग लेती थी। तो उन माँ जी के सुपुर्द, सरस्वती जी के सुपुर्द दो मसाले वाले पति पत्नी कहने लगे, माँ जी हम बाजार जा रहे हैं अपने मसाले वगैरह बेचने, इसका ध्यान रखना और विशेष ध्यान रखना, इसे बाहर मत जाने देना। खैर वो तो चले गए। अब माँ जी ने बच्चे के साथ बात मिलानी चालू करी और बच्चे ने देखा कि हाँ माँ जी पटाई में आ गई। माँ जी को धोखा दे के बच्ची घर से बाहर खेलने निकल गई और माँ जी को बाहर से कुंडा बंद कर गई। कहाँ से माँ जी बाहर ही नहीं निकल सकी। अब माँ जी बड़ी परेशान और बाहर खेलते खेलते बच्ची हो गई बेहोश। बच्ची बेहोश हो गई। सभी बच्चे उठाकर घर में लेकर आए, जबकि उसके माता पिता बच्ची के घर पर मौजूद नहीं है। खोज हो रही है बाबा की कि बाबा ही इसका इलाज कराएंगे, बाबा ही इसको होश में लेकर आ पाएंगे। इसलिए सभी बच्चे अलग अलग दिशाओं में बाबा को खोजने के लिए निकल लिए। तो साथियों, फिलहाल कथा को यही विराम देते हैं। अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई।